हेलो। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं अपर्णा जी? बिल्कुल बढ़िया सर जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे जैसे कलाकारों को इस मंच पे बुलाया है और बात कर रहे हैं सर जी। और मैंने सुना है कि आज तो शायद आपकी पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छा होगा कि आपकी टीम का परिचय करवा दें ताकि मन की बात के जो श्रोता है उनको परिचय हो जाए कि आप लोग कैसा बड़ा अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं अपर्णा आत्रेया हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक भारतीय वायुसेना के अफसर की बीवी हूँ और एक पैशनेट स्टोरी टेलर हूँ सर। स्टोरी टेलिंग की शुरुआत 15 साल पहले हुई थी जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तब मैं CSR प्रोजेक्ट्स में वॉलंटरी काम करने के लिए जब गई थी, तब हज़ारों बच्चों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने के मौका मिला। और ये कहानी जो मैं बता रही थी वो अपनी दादी माँ से सुनी थी, लेकिन जब कहानी सुनने वक्त मैं जो खुशी उन बच्चों में देखा, मैं क्या बोलूँ आपको, कितनी मुस्कुराहट थी, कितनी खुशी थी। तो उसी समय मैंने तय किया कि स्टोरी टेलिंग मेरे जीवन का एक लक्ष्य होगा सर। आपकी टीम में और कौन है वहाँ? मेरे साथ हैं शैलजा संपत। मैं उनसे परिचय करवाने के लिए आज्ञा मांगती हूँ सर। जरूर जरूर, हाँ। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं शैलजा संपत बात कर रही हूँ। मैं तो पहले टीचर थी, उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए तब मैंने थिएटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज़्यादा संतृप्त मिला। तो अब मैं वही कर रही हूँ, जैसे कि टीचर्स को ट्रेन करती हूँ और बच्चे और बुज़ुर्गों को कहानियाँ भी सुनाती हूँ। मगर मुझे अपना किए काम पर बहुत गर्व है कि मैंने एनी नाम का एक इंटरैक्टिव मशीन के लिए कन्नड़ा कंटेंट तैयार किया है, जिससे नेत्रहीन बच्चे ब्रेल सीख सकते हैं। और यह सब के लिए मैं श्रेय तो मेरे फैमिली को ही दे सकती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बधाई। मेरे साथ सौम्या है। नमस्कार सर, नमस्ते जी। मैं हूँ सौम्या श्रीनिवासन। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी बचपन चेन्नई में भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत के साथ बीती है। इसके लिए तो मैं अपने माता और पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये चारों मुझे कहानियों के दुनिया में खींच कर लाई। मैं जो काम करती हूँ बच्चों और बड़े लोगों के साथ, उसमें मैं कहानियों के द्वारा मनुष्य के नव रसाओं को जगाने में कोशिश करती हूँ और उसके साथ चर्चे भी करती हूँ। ये मेरी लक्ष्य है, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग। और मुझे बहुत पसंद है हाथियों और साहस लड़कियों की कहानियाँ कहने के लिए। और जो भी मैं हूँ उसके पीछे मेरे बल है मेरे फैमिली, मेरे बच्चे उत्तरा और केशव और मेरे हस्बैंड श्रीनिवासन। मेरे साथ हैं अपर्णा। नमस्ते सर। नमस्ते अपर्णा जी। मेरा नाम अपर्णा जयशंकर है। मैंने भारतीय यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन नौकरी घर गृहस्थी में 15 साल निकालने के बाद मैं अपनी पहचान कला की दुनिया में बनाना चाहती थी। वैसे तो मेरी सौभाग्य है कि मैं अपनी नाना नानी और दादी के साथ इस देश के विभिन्न भागों में पली हूँ, इसीलिए रामायण पुराणों और गीता की कहानियाँ मुझे विरासत में हर रात को मिलती थी। और जब जीवन साथी को भी इन कथाओं में दिलचस्प है और बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी जैसी संस्था है, तो मुझे तो स्टोरी टेलर बनना ही था। एक स्टोरी टेलर को महाभारत से ज़्यादा कहानियों का भंडार तो नहीं है, जितने प्रांत उतने महाभारत। मैं इन विभिन्न महाभारतों को पढ़ना चाहती हूँ और लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरे साथी लावण्या प्रसाद है। लावण्या जी नमस्ते। Namaste sir, I'm Lavanya Prasad and I'm an electrical engineer turned professional storyteller sir. Today, I believe I make better and long-lasting connections using stories rather than electrical wires. Sir, I grew up listening to stories from my grandfather and I had a very special liking to Harikathe form of storytelling sir, because I was trained in Bharatanatyam and Carnatic music. So today, sir, I use all of this in my storytelling. I work with senior citizens in my special project called Roots, where I help them document their life stories for their families. Apart from training teachers, children, and adults in the art of storytelling, I also do my bit, sir, in helping our epics, especially Ramayana,
to reach a larger audience. And all this would not have been possible without the support of my family, sir. So today I take this time to thank my parents, my husband Narayan Prasad, and my two lovely daughters Niranjana and Manya. लावण्या जी, आपको बहुत बधाई। और जैसा आपने कहा, मैंने भी एक बार मन की बात में सबको कहा था कि आप परिवार में अपने दादा दादी नाना नानी है तो उनसे उनकी बचपन की कहानियाँ पूछिए और उसको टैप कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, बहुत काम आएगा, ये मैंने कहा था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक तो आप सबने जो परिचय दिया अपना, उसमें भी आपकी कला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने अपना परिचय करवाया, इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। Thank you, sir. Thank you. अच्छा, मेरे मन में एक सवाल है। वी नो दैट चिल्ड्रन एंजॉय स्टोरीज, बट व्हाट अबाउट एडल्ट्स? क्या बड़ों को भी कहानियाँ पसंद आती हैं? क्या अनुभव है आपका? कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े बूढ़ों के लिए भी उतना ही जायज़ है। कहानियाँ ही तो है जो हमें ज़िंदगी का आईना दिखाती रहती है और आपस के दरमियाँ होते हुए भी साथ रहने और रिश्ते निभाने की सीख देती है। कहानियाँ इस दुनिया में हमारी खूबियाँ और खामियाँ समझाती है। हाउ डू स्टोरीज ब्रिंग पीपल टुगेदर? That is a very beautiful question. There is a very famous quote, sir, that says, "The shortest distance between two people is a story." For example, in a country as diverse as India, it is amazing to see how folktales from different states are centered around a universal theme. But at the same time, it highlights the respective culture. Sir, stories are like food for our soul. A simple dal becomes sambar in Tamil Nadu, pulusu in Andhra Pradesh, and khichdi in Uttar Pradesh. Stories are also like that, sir. One ingredient, but unique and different tastes. अंतर तो निरंतर है और कहानियाँ हमें ये समझाने में मदद करते हैं. And that is how, sir, the differences disappear and bridges are built. आपकी बात सही है। हमारा देश महान है, विविधताओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति की, हर इलाके की, हर भाषा की अपनी कहानियाँ हैं। इन सब स्टोरीज को प्रिजर्व कैसे करें, क्या लगता है आपको? क्योंकि आपका बड़ा अनुभव है इस क्षेत्र में। It starts from the family. We need to preserve the stories inside the family. Parents, grandparents must pass on the family stories to their children. That is the first point. Second point जो है, oral storytelling should become a part of our curriculum, educational sector, so that it can pass on to the future generation. And then a very important point, sir, that we are very passionate about languages. जो हमारे great nation में हैं, जो languages हैं, we need to preserve those languages by telling the stories from every language. In a small way, Bangalore Storytelling Society, we are doing that by our event called as Story Song Border, where we tell stories in many languages. And finally, sir, I think an art form can be supported through the regional support of the government, through funding and grants that will help us create more events, special storytelling events, and also do research. And this, we think, is the way we can preserve storytelling for the future. मुझे लगता है कि हमने कहानियों की कहानी पर काफ़ी बातें की। एक प्रकार से एपेटाइजर का काम कर रही है। अब जो हमारे श्रोता लोग हैं मन की बात के, उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का। क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक तो कहानी सुनाएं आप लोग? जी बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य है जी। चलिए चलिए सुनते हैं कहानी एक राजा की। राजा का नाम था कृष्णदेवराय और राज्य का नाम था विजयनगर। अब राजा हमारे थे तो बड़े गुणवान, अगर उनमें कोई खोट बतानी ही था तो वो था उनका अधिक प्रेम अपने मंत्री तेनालीरामा की ओर और दूसरा भोजन की ओर। राजा जी हर दिन दोपहर के भोजन के लिए बड़े आस से बैठते थे कि आज कुछ अच्छा बना होगा, और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वही बेजान सब्जियां खिलाते थे। तुरई, लौकी, कद्दू, टिंडा। ऐसे ही एक दिन राजा ने खाते खाते गुस्से में थाली फेंक दिया और अपने बावर्ची को आदेश दिया, या तो कल कोई दूसरा स्वादिष्ट सब्जी बनाना या फिर कल मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। बावर्ची बेचारा डर गया। अब नई सब्जी के लिए वो कहाँ जाए? बावर्ची भागा भागा चला सीधे तेनालीरामा के पास और उसे पूरी कहानी सुनाई। सुनकर तेनालीरामा ने बावर्ची को उपाय दिया।
अगले दिन राजा दोपहर के भोजन के लिए आए और बावर्ची को आवाज दिए, आज कुछ नया स्वादिष्ट बना है या मैं सूली तैयार कर दूं? डरे हुए बावर्ची ने झटपट से थाली सजाया और राजा के लिए गर्मा गर्म खाना परोसा। थाली में नई सब्जी थी। राजा उत्साहित हुए और थोड़ी सी सब्जी चखे। वाह, क्या सब्जी थी! ना तुरई की तरह फीकी थी, ना कद्दू की तरह मीठी थी। बावर्ची ने जो भी मसाला भून के कूट के डाला था, सब अच्छी तरह से चढ़ी थी। उंगलियां चाटते हुए संतुष्ट राजा ने बावर्ची को बुलाया और पूछा कि ये कौन सी सब्जी है, इसका नाम क्या है? जैसे सिखाया गया था वैसे ही बावर्ची ने उत्तर दिया, महाराज, ये मुकुटधारी बैंगन है। प्रभु, ठीक आप ही की तरह यह भी सब्जियों का राजा है और इसीलिए बाकी सब्जियों ने बैंगन को मुकुट पहनाया। राजा खुश हुए और घोषित किए, आज से हम यही मुकुटधारी बैंगन खाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे राज्य में भी सिर्फ बैंगन ही बनेगा और कोई सब्जी नहीं बनेगी। राजा और प्रजा दोनों खुश थे। यानी पहले पहले तो सब खुश थे कि उन्हें नई सब्जी मिली है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते गए सुर थोड़ा कम होता गया। एक घर में बैंगन भरता तो दूसरे के घर में बैंगन भाजा, एक के यहाँ कत्ते का सांबार तो दूसरे के यहाँ वांगी बात। एक ही बैंगन बेचारा कितना रूप धारण करे। धीरे धीरे राजा भी तंग आ गए। हर दिन वही बैंगन। और एक दिन ऐसे आया कि राजा ने बावर्ची को बुलाया और खूब डांटा, तुमसे किसने कहा कि बैंगन के सर में मुकुट है? इस राज्य में अब से कोई बैंगन नहीं खाएगा। कल से बाकी कोई भी सब्जी बनाना, लेकिन बैंगन मत बनाना। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, कह के बावर्ची सीधा गया तेनालीरामा के पास। तेनालीरामा ने के पांव पड़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद, आपने हमारी प्राण बचा ली। आपके सुझाव की वजह से हम कोई भी सब्जी राजा जी को खिला सकते हैं। तेनालीरामा हंसते हुए कहा, वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुश न रख सके। और इसी तरह राजा कृष्णदेवराय और मंत्री तेनालीरामा की कहानियां बनती रही और लोग सुनते रहे। धन्यवाद। आपने बात में इतनी एग्जैक्टनेस थी, इतनी बारीकियों को पकड़ा था। मैं समझता हूँ बच्चे बड़े जो भी सुनेंगे कई चीज़ों का स्मरण रखेंगे। बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया और एक आध स्टोरी और भी सुन सकते हैं। मैं अभी अपर्णा आत्रेया को बुलाती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मुझे एक प्रश्न पूछनी है। सर, आप क्या जानते हैं मनुष्य 3 बार क्यों खाता है रोज? 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 3 बार क्यों? आप जानते हो? मैं जानना चाहूँगा आपसे, और वो भी स्टोरी के माध्यम से। थैंक यू सर। अंग्रेजी में एक मज़ेदार कहानी बोलूँगी जो हमारी संस्कृति से आया है। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम, when everything was very different from now, there was a lot of people who wanted to understand how to live a better life. In fact, such a time existed when people wanted to live a better life. So they went to their favorite god. Sir, you must know who the favorite god is. बस एक ही होते हैं, वो होते हैं शिव जी. So they went straight to शिव जी. एक delegation. By the way, for everyone, please do not think that Prime Minister delegation was happening only now. It was happening from the beginning of time. A delegation went all the way to Shiva. Dimiki taka, dimiki taka, dimiki taka tai. Dimiki taka, dimiki taka, dimiki taka tai. Dimiki taka, dimiki taka, dimiki taka tai. And all the way they went to Shivji. But Shivji was a very busy man. Everyone who leads nations are busy. And so was Shivji, who leads the world. So he said, okay, I will get back to you a little later. In fact, my trusted aide, Nandi, will come and tell you my message. Please go back now. And he sent them back. So the delegation went back all the way and waited. When Shivji found time, he called Nandi. And he said, listen, Nandi, you do me a favor. Go and tell man that they will be better human beings if they can do this mantra. Follow this mantra always. 1 बार खाओ, 3 बार नहाओ. जाके उनको बोलो, said Shivji. So Nandi, of course, had to follow the order of Shivji. He said, Ji Huzur. And he turned and then he started to go down. Tinak kutakujinu, tinak kutakujinu, tinak kutak.
kutakujinu tam tam tam. Tina kutakujinu tina kutakujinu tina kutakujinu tam tam tam. You see, Nandi was a very playful bull. As soon as he got down, first thing he saw was the great Himalayas. He looked and he said, "Snow! Snow everywhere! Let me go down the snow. Let me slide down the snow." And so he slid down and he started to play and he had so much of fun coming down that he forgot about the mantra and suddenly he remembered, "Oh, yes. Ek baar khao, teen baar nahao. I should remember. And he came down. But jaise he came further down, he saw Ganga Maiya. "Ganga Maiya ki jai!" he said. And he started to play in the Ganga. He drank the water. Splash, splash, splash. He played with the water. And he continued down. But by this time he was so playful. Tina kutakujinu, tina kutakujinu, tina kutakujini, tam tam tam. As he went down, by the time he reached the delegation, there was a small change in the mantra. The mantra became, "सभी लोग सुनो, शिव जी ने ये बोला है कि एक बार नहाओ, 3 बार खाओ." "Oh ho," said everyone. "Thank you very much. What a great message you have sent. We will follow it properly every day." And from that day on, everybody started to eat 3 meals a day. And soon, what happened? People ran out of food because there was no food in the fields. They ate so much 3 times a day. Finally, another new delegation was sent. Not the old delegation, new delegation was sent. Dimikitaka, 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 tai, dimikitaka, 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 tai. And they went all the way to Shivji. This time, thank God Shivji was not busy. He listened. He said, "Kya hua?" And everybody told, "Shivji, we don't have any more food. We have been eating 3 times a day." "3 times a day? Who asked you to eat 3 times a day? I told you to eat 1 time a day and bathe 3 times a day." "But we got the message, sir, like this." "Is that true?" And then he called Nandi. "Is it true?" "I'm so sorry. I made a mistake. Please tell me what you will do." And Shivji said, "Well, you have to pay the price." And that is why, Adarniya Pradhan Mantri ji, what we are doing now is eating 3 times a day, but Nandi the bull and all his relatives go and plow fields. क्योंकि उनकी वजह से ही हमें 3 बार खाना पड़ा रोज. That is the story, sir. I hope you enjoyed the story, sir. बहुत बढ़िया और विशेष कोइंसिडेंस ऐसा है कि देश में पोषण माह चल रहा है और आप दोनों की कथाएं भोजन से जुड़ी हुई है। जी, और अगर आप मेरी मन की बात पूछें तो मैं ये कहूँगी कि हमें अपने अंदर की बचपन को हमेशा जीवित रखनी चाहिए, सर। बहुत अच्छी बात बताई आपने और मैं ज़रूर ये जो स्टोरी टेलर्स आप लोग हैं और भी लोग हैं, हमें किस प्रकार से हमारे देश की नई पीढ़ी को हमारे महान महापुरुष, महान माताएं बहनें जो हो गई हैं, कथाओं के माध्यम से उनके साथ कैसे जोड़ा जाए, हम कथा शास्त्र को और अधिक कैसे प्रचारित करें, पॉपुलर करें और हर घर में अच्छी कथा कहना, अच्छी कथा बच्चों को सुनाना, ये जाने जीवन की बहुत बड़ी क्रेडिट हो, ये वातावरण कैसे बनाए, उस दिशा में हम सब ने मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने कर और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।